हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगर और मैं आपको तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। मेरा पेपर 2 है कॉमर्स के लिए मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। बिल्कुल एग्ज़ाम पास में है, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। 22 जून से स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास सिर्फ नेट 1 महीना बचा है एग्ज़ाम में। ओनली 1 मंथ में बहुत सारी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको इसमें यही सजेस्ट करूँगी कि आप PYQ बहुत अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन जो उसका कंसेप्ट है वो रिपीट होता है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, है ना। कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, उससे क्या होता है आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी क्लास है नेट जेआरएफ के लिए। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का फर्स्ट पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ। मैं आपको बता देती हूँ मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है। द वर्ड कंपनी इज़ रिलेट टू इकोनॉमिक पर्पज़। इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए मतलब कंपनी का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। जैसे एग्जांपल बिजनेस फॉर गेन, कि बिज़नेस किस लिए किया जाता है, क्योंकि हमें उससे गेनिंग होती है। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। फीचर्स इसके पढ़ चुके हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन मैं आपको डिटेल में ही करवा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप लास्ट क्लास में जाके देखिए। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो कि रिप्लेस किया था 1956 को, और ये 1 अप्रैल 2014 से रेगुलेट हुआ था। टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 2 टाइप की कंपनीज़ है। स्टेचुरी कंपनीज जो कि स्पेशल एक्ट के लिए बनती है, और रजिस्टर्ड कंपनी जो किसी भी लॉ में क्या है रजिस्टर्ड है। लाइबिलिटीज़ की बेसिस पे हमने पढ़ लिया था कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, और उसके बाद पढ़ा था कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, और उसके बाद हमने पढ़ा था अनलिमिटेड कंपनी। तो ये हम बहुत अच्छे से कवरेंस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। उसके अलावा नंबर्स के बेसिस पे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो है 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये भी हम कर चुके हैं। ये लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं जो कि अदर्स कंपनी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन कंपनी का आता ही आता है, तो 2 मार्क्स आपकी ये 2 क्लास से आएंगे ही आएंगे, मतलब कि ईजीली आप गेन कर पाएंगे, है ना। तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कंपनी से। स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाता है, या तो स्टेटमेंट वाइज पूछ लेते हैं वो, या असर्शन रीज़न में भी पूछ सकते हैं, है ना। और या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या कंपनी का सेक्शन पूछा जा सकता है। तो कैसे टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं। PYQ सीरीज़ भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए PYQ सीरीज़ लेके आऊँ तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब अदर कंपनीज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा फॉरेन कंपनी। क्या सेक्शन है 242, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैज़ अ प्लेस इटसेल्फ एजेंट ऑफ बिजनेस फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड, और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर। क्या मतलब हुआ इसका, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर है ना, लेकिन उसका ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, वो इंडिया से हो रहा है। फॉरेन कंपनी से मतलब है हमारा सेक्शन 242 के अंदर ऐसी इनकॉर्पोरेट कंपनी जो इंडिया से बाहर है, कहीं फॉरेन में है, लेकिन जो उसकी ऑपरेटिंग है वो कहाँ से हो रही है, उसकी ऑपरेटिंग भारत से हो रही है। जैसे हो सकता है कि उसका प्लेस हो, खुद वो हो यहाँ पे जिसकी कंपनी है, या उसका एजेंट हो। अब ये फिज़िकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी हो सकता है। और कोई भी बिज़नेस करना है तो अब मतलब कि मान के चलिए कि किसी की कंपनी है कोई, जिसमें वो रहता वो भारत में है, लेकिन उसने अपनी ब्रांड कहाँ चला रखी है, फॉरेन में चला रखी है, और वहाँ पे उसका एजेंट रह सकता है, या तो वो खुद ही हो, फिज़िकली हो सकता है। आजकल जैसे ऑनलाइन हो गया है, तो ई-कॉमर्स के बारे में आप कितना क्या जानते हैं, उससे हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है।
तो फॉरेन कंपनी कैसे काम करेगी, ऐसे ही काम करेगी कि रहता बंदा इंडिया में है जिसकी कंपनी है, लेकिन उसका वहाँ एजेंट हो सकता है या वो खुद भी वहाँ हो सकता है, पर कंपनी फॉरेन में है लेकिन उसका ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, वो इंडिया से हो रहा है। समझ में आया? बहुत इजी कंसेप्ट है। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी एंड होल्ड द लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करना है, रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी में ये रजिस्टर होती है और इसका लाइसेंस कहाँ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी की जो लाइसेंस है वो कौन देता है, तो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, क्या हम इसको पब्लिकली कंपनी मानते हैं या प्राइवेट कंपनी मानते हैं, तो इसको एक लिमिटेड कंपनी मानता है। सेक्शन 8 एक लिमिटेड कंपनी है और लाइसेंस इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। इजी है, समझ में आया? समझ में आया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही आगे अच्छी क्लासेस के लिए। वो ऐसे बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल्स के लिए, मतलब मैं आपको बहुत मिनिमल मैं पढ़ाना चाहती हूँ कि जो कंसेप्ट है मैं उस पर फोकस करती हूँ कि ये कंसेप्ट है। तो वो है ना कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ऐसी वाली बात है। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी क्लासेस मिली तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। एग्जैक्टली मिलता भी है, रियलिटी तो यही है कि अगर चैनल सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और लाइक्स बढ़ जाते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम यहाँ पे मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो बिल्कुल अलग लेवल की मोटिवेशन मिलती है। एक बच्चों को जो खुशी होती है टॉफ़ी मिलने की, ये इसी तरीके की खुशी है। चलो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी में लिमिटेड कंपनी की तरह से रजिस्टर किया जाएगा, उसका लाइसेंस कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ऑब्जेक्ट द प्रमोट ऑफ, अब इसका क्या ऑब्जेक्ट है, ये प्रमोट करती है किसको, कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, रिसर्च, सोशल वेलफेयर को, रिलीजन को, चैरिटी को, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इट इंटेंड टू अप्लाई इट प्रॉफिट, इसका क्या है कि ये प्रॉफिट के लिए अप्लाई किया जाएगा। कोई डिविडेंड नहीं होता है मेंबर्स के लिए, जो भी सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स हैं उनके लिए कोई डिविडेंड नहीं होता है। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट यूज़ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर अ नेम ऑफ कंपनी। ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाती, इसको लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर्ड किया जाता है, लेकिन ये अपने नेम के आगे कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको कहूँगी कि फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सॉरी, वेरी गुड नहीं लिखना है, लिखना है वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। अब बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते हैं ये जो टॉपिक है। अब ये देखो कि PYQ में हर साल पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है इसका, और उसमें आया है कि क्या सेक्शन 8 कंपनी का आर्ट, साइंस और स्पोर्ट्स से रिलेशन है, मतलब कि क्या इसका ये ऑब्जेक्टिव है। और इसमें ऐसा आया था कि जो इसको लाइसेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेना है, नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट वाली जो है स्टेटमेंट वो रॉन्ग हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सही हो जाएगी। और आर्ट्स एंड साइंस और ये सारी सब चीज़ों को क्या करता है, प्रमोट करता है। किसको, कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, 3 तो सब्जेक्ट ही हो गए। फिर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप स्पोर्ट्स में, अब ये सब क्या किसके पार्ट है, ये एजुकेशन के पार्ट है। अब एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे तो आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे। रिसर्च करके आपको क्या करना है, हाँ रिसर्च कर लिया, आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो आप सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करोगे। और उसके बाद आप रिलीजन और चैरिटी के बारे में सोचोगे। बहुत ही ईजी है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना। तो ये क्या रहता है, ये रहते हैं इनके ऑब्जेक्टिव है, किसके, सेक्शन 8 कंपनी के। और इनका इंटेंट क्या है कि अप्लाइड प्रॉफिट पे ही अप्लाई कर सकते हैं। मेंबर्स को कोई भी किसी भी तरह का डिविडेंड, मतलब कि लाभांश की प्राप्ति नहीं होती है ना। और सेक्शन 8 जो है वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम के आगे नहीं लगाती है। आएगा क्वेश्चन, फिक्स है, लिख के ले लो। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनी। तो 245 जो है हमारा इसका सेक्शन है।
51% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी वो है, सेक्शन है इसका 245, और 51% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय, मतलब जो 51% है शेयर कैपिटल का पेडअप, जो पेड अप है ना, तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास मिला के टोटल कितना 51% होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। पेडअप शेयर कैपिटल टोटल वोटिंग पावर पे होता है, जैसे एग्जांपल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला एग्जांपल है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये पूछा है कि ये कौन सी कंपनी का एग्जांपल है, तो ये किसका एग्जांपल है? ये है अपना गवर्नमेंट कंपनी का, जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल 51% होती है, जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और या दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, है ना। स्मॉल कंपनी 285, अगेन इम्पॉर्टेंट। आप इसको इस तरीके से पढ़िए, ये मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। 285, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी that have specific criteria regarding paid up share capital and turnover। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया करती है किसके रिगार्डिंग में? पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर के रिगार्डिंग में। तो कैसे इसकी कैपिटल और टर्नओवर है वो आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आया ही है। न्यू जो अभी इसकी कैपिटल लॉन्च हुई है स्मॉल कंपनी की, उसमें कैपिटल इनकी मिनिमम 4 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ का होना चाहिए, है ना। जो आप सेलिंग वगैरह टोटल आप करते हो ना, तो आपकी 40 करोड़ की सेल आपकी होनी चाहिए, आपका टर्नओवर ये रहना चाहिए पूरे साल का, है ना। यस, तो 2022 में कैपिटल है 4 करोड़ की और टर्नओवर है 40 करोड़ का। इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन, शायद पिछली बार ही आया था कि स्मॉल कंपनी की कैपिटल कितनी है, और सेक्शन तो 285 आपको याद ही हो गया। बजट क्या है? बजट मतलब कि 2021 में आया था, तब ये थी 2 करोड़ और इसकी 20 करोड़, आधी कर लेना 21 में। और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 50 लाख की कैपिटल और 2 करोड़ का टर्नओवर, है ना। बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मतलब कंपनी एक्ट देख लीजिए कि आप पूरा का पूरा खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप लेके ही चलिए, क्योंकि एनडी का फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग 246 और सब्सिडरी कंपनी 287। अ होल्डिंग कंपनी इज़ वन दैट कंट्रोल सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी होती है जो सब्सिडरी कंपनी को क्या करती है? कंट्रोल कर रही है, या तो आइदर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। या तो इसे कौन कंट्रोल करता है? या तो कंट्रोल करता है अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या जो वोटिंग पावर होता है ना, जैसे जो शेयर से उसके वोटिंग पावर है कंपनी के लिए, तो वो जो है आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर पे है अगर कंट्रोलिंग। 2 टाइप से होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करे और एक वोटिंग राइट्स आधे से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएट कंपनी 26 इन रिलेशन टू अनादर कंपनी बट नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। एक होता है कि सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी का ये कनेक्शन रहता है कि सब जो एक कंपनी है उसको टेक ओवर कर लिया है दूसरी कंपनी ने, या उसके साथ में पार्टनरशिप, मतलब कि पूरा उसको होल्ड कर लिया कि उसके 50% जो शेयर्स हैं वो उसने ले लिए हैं दूसरी कंपनी ने, तो जो लिस्ट जिसने लिए हैं तो वो अपनी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। तो ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कनेक्शन है। लेकिन एसोसिएट कंपनी का मतलब ये है कि आपने क्या किया, एसोसिएशन किया है कि आपका रिलेशन है दूसरी कंपनी के साथ, लेकिन वो कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है। तो उसकी होल्डिंग पावर कितनी है? 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है ना। ये तो उसकी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है।
नेक्स्ट है डॉर्मेंट कंपनी, इम्पॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखूंगी इस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटी से पूछा है बहुत बार। A company formed for a future project or to hold an assets or intellectual property and has no significant accounting transaction। वो कंपनी जो फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है और एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रखे हुए है और कोई उसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है ना, तो वो हमारी डॉर्मेंट कंपनी है। टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन साइज, है ना। एक तो हमने नंबर वाला बेसिस करा था, एक हमने इनकॉर्पोरेशन वाला करा था, और एक और हमने कौन सा करा था, अदर कंपनीज का अपन पढ़ ही रहे हैं, जो ये है जिससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे मैक्सिमम, है ना। एक तो नंबर के बेसिस पे जिस पे 1% प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड है, और एक इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, और एक लाइबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी के बेसिस पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डॉर्मेंट कंपनी अभी लास्ट कंप्लीट करा है। 455 इसका सेक्शन है, जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है और कोई एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है जिसका कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो डॉर्मेंट कंपनी थी। अब साइज़ के बेसिस पे है, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट MSMED एक्ट 2006 के टाइम पे ये आई थी। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 2 नंबर पक्के हो जाते हैं आपके। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकते, किस में, माइक्रो में। स्मॉल में आप 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकते, और मीडियम में आप 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकते। और एनुअल टर्नओवर आपका कितना होना मतलब चाहिए, अगर वो माइक्रो एंटरप्राइजेज है तो 5 करोड़ से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता एनुअल टर्नओवर, और स्मॉल एंटरप्राइजेज है 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, और मीडियम है तो 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसको याद करने का तरीका आप ऐसे समझिए कि ये जो हो रहा है ये तो जैसे कि 5-5 गुना बढ़ रहा है, जैसे कि ये तो 10 गुना बढ़ गया और ये इसका 5 गुना बढ़ा है, पहले 10 गुना फिर 5 गुना। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, एकदम सबसे छोटा सूक्ष्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और स्मॉल मतलब कि छोटा, और मीडियम मतलब कि लगभग मतलब छोटे से थोड़ा और बड़ा। तो माइक्रो की अगर बात की जा रही है तो वो 1 करोड़ से, मतलब प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। स्मॉल की बात की जा रही है तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, और मीडियम की बात की जा रही तो वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पहले तो ये क्या हुआ, 10 गुना हुआ। माइक्रो का 10 गुना कितना, 1 करोड़ का कितना 10 गुना। अब 1 करोड़ और 5 करोड़ भी याद रखोगे ना तो भी आपका आगे का इजीली याद हो जाएगा। वो कैसे याद हो रहा है कि 1 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में और एनुअल टर्नओवर में 5 करोड़, तो 1 का 10 गुना कितना हो गया, 10 करोड़, और 5 का 10 गुना कितना हो गया, 50 करोड़। फिर इसका 5 वो बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, इसका 5 गुना बढ़ाना है। 10 करोड़ का 5 गुना 50, और 50 का 5 गुना 250। आई होप ये इजीली याद हो गया हो, वैसे इतना कोई टफ है नहीं, निमोनिक के साथ आपको याद हो ही गया होगा। माइक्रो एंटरप्राइजेज में 1 करोड़ से ज़्यादा, प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, स्मॉल एंटरप्राइजेज में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, और मीडियम में 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। और एनुअल टर्नओवर माइक्रो में 5 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेज में 50 करोड़, और मीडियम एंटरप्राइजेज में 250 करोड़। आई होप ये इजीली आपको समझ में आ गया। तो जो टोटल कंपनीज था कि कौन कौन सी कंपनीज़ है ना, कौन कौन सी कंपनीज़ है, हमने कंपनीज एक्ट 2013 पूरा पढ़ लिया है। अब जो पहले तो डेफिनेशन वगैरह से क्वेश्चन आ जाते थे, डिफाइन भी मैंने आपको करवा दिए, पर मैंने इसके सारे टाइप्स आपको कंप्लीट करवा दिए जो भी कंपनीज एक्ट 2013 की इम्पॉर्टेंट है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मिस मत कीजिएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है फिर से आप चला के देखिए, इससे आपको क्वेश्चन 110% मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एज़ यूजुअल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों को जिनको आप सच में पढ़ना देखना चाहते हैं। और ऐसा ना हो कि कंपटीशन के चक्कर में कि आप नहीं भेजना चाह रहे हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप अपने दोस्तों की मदद कीजिए जो कॉमर्स में यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अदर किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ द पॉइंट। और कुछ डाउट लगा हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।